नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची बाड़मेर की शिव सीट की विकास यात्रा? विधायक अमीन खान की कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। शिव विधानसभा सीट बाड़मेर जिले में आती है। इसका ज्यादातर हिस्सा बॉर्डर से सटा हुआ है। इस विधानसभा क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन मुनाबाव आता है। यह विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट से कोई भी महिला विधायक नहीं बन पाई है। यहां सबसे पहले हुकम सिंह विधायक बने। कांग्रेस से अमीन खान यहां से मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने 2018 में बीजेपी खुमान सिंह सोढ़ा को हराया था। शिव की जनता हर बार बदलाव करती है और यहां एक बार विधायक बदलने का ट्रेंड रहा है। यहां से कांग्रेस ने अमीन खान को 1980 से लगातार टिकट देकर चुनाव लड़ाया है। वो इस सीट से 4 बार हारे और 5 बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। 2008 की गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। ये विधानसभा सीट पुरुष प्रधान रही है। जातिगत समीकरण की बात करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम और राजपूत मतदाता आते हैं। मूल ओबीसी और जाट मतदाता भी खासा प्रभाव रखते हैं। इस सीट पर 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 80,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 55 हजार राजपूत और एससी मतदाता हैं। इसके अलावा 42,000 जाट, 15,000 प्रजापत, 13,000 चारण राजपुरोहित और 40,000 दूसरे मतदाता हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र में डीएनपी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके साथ ही बिजली, पानी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ शिक्षा और सड़क का मुद्दा छाया रहता है। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने पानी, चिकित्सा, सड़क और शिक्षा के क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाने का दावा किया है। उन्होंने 19 करोड़ से ज्यादा का फंड खर्च किया, जिसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण भी शामिल है। पूरे 5 साल के अंदर हर विषय में, हर गरीब और कमजोर तबके में उनकी जरूरत के मुताबिक काम की कोई कमी नहीं दी सरकार ने। शिव में आज की तारीख में एक भी पंचायत हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें सब सेंटर न हो। मेडिकल एंड हेल्थ का सब सेंटर है। अधिकांश पंचायतों में शिव में जितने ज्यादा दिए इतने दूसरे क्षेत्रों में नहीं दिए। पशु उप स्वास्थ्य केंद्र भी दिए हैं, पशु चिकित्सालय भी। शिव विधानसभा क्षेत्र में किसान कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर विरोधी अमीन खान को जमकर घेरते हैं। साथ ही नर्मदा नहर प्रोजेक्ट और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत हो रहे कार्यों में धीमी गति के चलते पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पौने 5 साल से जब से ये कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनी है, उस दिन से लेकर के आज तक धरातल के ऊपर जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता की सूद लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश स्तर पे एक मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में, दूसरा कुर्सी हथियाने में लगे रहे। एमएलए को इकट्ठा करके लग्जरी बसों में और होटलों में बिठाया गया, इधर से उधर घुमाया गया। विधानसभा क्षेत्र शिव की बात करें तो जनता त्रस्त है, किसान बर्बाद है, किसानों को लाइट नहीं मिल रही, कोई नया जीएसएस नहीं बना और 220 केवी का जीएसएस शिव मुख्यालय पे बनना था, वो जो है इस सरकार की लचर रवैये के कारण अटका पड़ा है। किसानों को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, किसानों की मोटरें चल रही है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। झूठे वादे करके सरकार जो है सत्ता में आई थी, 10 दिन की गिनती करके कर्जा माफ कर देंगे संपूर्ण, वो किसी तरह का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों की जो है जमीनें कुड़क हो चुकी है। फिलहाल इस सीट पर दावेदारों की लंबी लिस्ट ने दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कौन विधायक चुना जाता है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। पूरे 5 साल के अंदर हर विषय में, हर गरीब और कमजोर तबके में उनकी जरूरत के मुताबिक काम की कोई कमी नहीं दी सरकार ने। शिव में आज की तारीख में एक भी पंचायत हेडक्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें सब सेंटर न हो। मेडिकल एंड हेल्थ का सब सेंटर है। अधिकांश पंचायतों में शिव में जितनी ज्यादा दिए इतने दूसरे क्षेत्रों में नहीं दिए। पशु उप स्वास्थ्य केंद्र भी दिए हैं, पशु चिकित्सालय भी दिए हैं। पौने 5 साल से जब से ये कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनी है, उस दिन से लेकर के आज तक धरातल के ऊपर जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता की सूद लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश स्तर पे एक मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में, दूसरा कुर्सी हथियाने में लगे रहे। एमएलए को इकट्ठा करके लग्जरी बसों में और होटलों में बिठाया गया, इधर से उधर घुमाया गया। विधानसभा क्षेत्र शिव की बात करें तो जनता त्रस्त है, किसान बर्बाद है, किसानों को लाइट नहीं मिल रही, कोई नया जीएसएस नहीं बना और 220 केवी का जीएसएस शिव मुख्यालय पे बनना था, वो जो है इस सरकार की लतर रवैये के कारण अटका पड़ा है। किसानों को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, किसानों की मोटरें चल रही है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। झूठे वादे करके सरकार जो है सत्ता में आई थी, 10 दिन की गिनती करके कर्जा माफ कर देंगे संपूर्ण, वो किसी तरह का कर्जा माफ नहीं हुआ। किसानों की जो है जमीनें कुड़क हो चुकी है। राजस्थान में विधानसभा 2023 के चुनाव नजदीक है और पिछले पौने 5 सालों का लेखा जोखा हम विधायक का लेंगे और विधायक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। आज मैं खड़ा हूँ बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा के अंदर। यहाँ पर हम जनता से बातचीत करेंगे कि विधायक के कार्यों से कितने संतुष्ट है और किस तरीके के काम हुए। जिस तरीके की सरकार दावे कर रही है उसमें उस स्तर पे कामकाज हुआ है या नहीं हुआ, आपका क्या मानना है, कैसा काम हुआ? सर काम कुछ नहीं हुआ। हमारा गांव कोटड़ा है, मेन मूल सुविधा रोड, बिजली और पानी गहलोत ने बिल्कुल पानी के लिए नील है और लाइट के लिए बिल्कुल अभी किसानों ने धरना दिया, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाया और हमारे गांव कोटड़ा के लिए बाड़मेर जाने के लिए भाड़ का आना पड़ता है और इधर शिव दोनों ही सड़कें क्षतिग्रस्त है और हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं। इन पौने 4 सालों में गहलोत सरकार ने अपने जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। खास करके अपने ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। अपने क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से नर्मदा का पानी हुआ, एजुकेशन में यहाँ 2-2, 3-3 कॉलेज दे दिए, अपने यहाँ उप तहसील 2-2 हमारे विधानसभा में खोल दिए, नए उप स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल कर्मोन्नत, ऐसे करके कई सैकड़ों काम है जो इस कार्यकाल में विधायक मोदी की मेहरबानी से हुए। शिव विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है और नई राज्य स्तर पर हुआ है। शिव की जनता इस बार परिवर्तन का मानस बना चुकी है और शिव की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी खंगार सिंह सोढ़ा पर विश्वास जताए और शिव जनता का इस बार पूरा मानस है कि हम खंगार सिंह सोढ़ा को ही जिताएंगे। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? पौने 5 साल में राजस्थान की सरकार में कांग्रेस ने खूब काम किया, चाहे चिकित्सा हो, पानी हो, स्कूल हो, हर तरीके से खूब काम किया और गाँवों में दालों का सड़क बिछा दिया और हमें कांग्रेस की सरकार से कोई असंतुष्टि नहीं है। हम तो कांग्रेस की सरकार रिपीट करना चाहते हैं। कैसा काम हुआ है विधानसभा के अंदर? अमीन साहब ने तो कुछ भी काम नहीं किया है, जो भी थोड़े बहुत काम भी किए तो भी अपने परिवार वालों को सारे उसके टेंडर्स दिए, जिसमें उन्होंने वैसा ही काम किया टेम्परेरी तौर पे और सारे पैसे वो खा गए। और अब भी अगर उनसे कोई समस्या लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि कहाँ से ये बिलोंग करता है, फिर देखते हैं यहाँ से मुझे कितने वोट आए तो उस हिसाब से वो देखते हैं और उस हिसाब से वो काम करते हैं। बाकी इसमें और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसे खाए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किया। वो जयपुर रहते हैं, जयपुर के अलावा ना यहाँ पे आते हैं, ना टाइम देते, ना किसी का फोन उठाते हैं। पिछले पूरे 5 साल में कांग्रेस में गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली है। उसी के मार्फत यहाँ के स्थानीय विधायक जो हमेशा गरीबों के सुख दर्द में साथ में रहते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजें खुल गई, स्कूलें क्रमोन्नत हो गई,
चिकित्सा के क्षेत्र में पीएचसी सीएचसी का उन्नत हुई है, नए उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। हर कोई भी अभी ग्राम पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र से वंचित नहीं है। कई राजस्व गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। उसके बाद में ये जैसे पानी का ले लो तो यहाँ नर्मदा का जल पहुंच गया। हर गांव में आप देखोगे, हर पंचायत में जीएलआर टंकियां बन गई है और बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस बार पूरी उम्मीद है कांग्रेस सरकार की। आपका क्या मानना है? ग्रामीण खड़े हैं हमारे साथ में, आपका क्या मानना है? कुछ नहीं, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं काम किया, किसानों के साथ धोखा किया। सरकार आई, किसानों को झूठा वादा करके सत्ता में किसानों को धोखा किया। बिजली नहीं मिल रही है, ट्यूबवेलों पर धरना दिया, लाठीचार्ज किया। जनता कांग्रेस की सरकार से खुश नहीं है, शिव से परिवर्तन चाहती है। पिछले चुनाव में खम्मान सिंह सोडा चुनाव लड़े थे, कोई कमियों से हार गए। अब जनता चाहती है कि खंगार सिंह सोडा को शिव से बीजेपी टिकट दे। बहुत सारा काम हुआ शिक्षा के क्षेत्र में, पानी और बिजली, सड़कें, बहुत सारा काम हुआ है। और सरकार इस गहलोत के काम पे रिपीट होगी वापस। अच्छा, लोगों का ये भी आरोप रहता है, इस बार राजस्थान सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगे कि यहाँ पर पेपर आउट हुए, उससे युवा नाराज है। नहीं, कोई युवा नाराज नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है बहुत सारी। बाकी गहलोत के विकास में कोई कमी नहीं है। मैं तो वैसे किसान हूँ, तो किसान पिछले 3 साल से लाइट के लिए लड़ रहा है। 3 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं मिल रही है। 2-3 बार धरने दिए, अभी धरना दिया तो लाठीचार्ज हो गया। और अभी बोल रहे हैं कि 220 केवी का काम प्रगति पे, पर मुझे नहीं लगता कि भाई ये इस सीजन में भी लाइट मिलेगी। और अब ये पता नहीं कांग्रेस सरकार क्या चाहती है किसानों के साथ में। हमारा मानना है कि 4.5 साल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। गवर्नमेंट की योजना जैसे चिरंजीवी योजना हो, राशन मुफ्त राशन की हो, बिजली मुफ्त की हो, चाहे स्कूलों से हो, सड़क से हो, पानी की हो, जो भी सुविधा थी गवर्नमेंट ने इस 4.5 साल के अंदर खूब विकास किया। हर गांव को रोड से कनेक्टिविटी किया। जो डीएनपी का मुद्दा है वहाँ पे ग्रेवल सेक्शन हो चुकी है और 60% अभी प्रधान साहब ने बताया कि काम हो चुका है और बाकी है वो भी पूर्ण हो जाएगा। और पानी की सुविधा हर जगह अच्छी है और शिक्षा की सुविधा बहुत अच्छी है। नहीं किया, हमारे साथ में युवा है, आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हुए? यहाँ पे काम 0% है। अगर देखा जाए तो अमीन साहब यहाँ से लगातार 5वीं बार विधायक बने। 50 साल से यहाँ पे एक ही कांग्रेस पार्टी की दावेदार है। इस हिसाब से तो मान लो विकास का अगर वास्तविक विकास होता तो आज सबको देखने मिलता। यहाँ पे न तो सड़क है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में अपन जाए, स्कूलों का अगर देखें तो वहाँ पे सिर्फ प्रमोशन वाले स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी कर दी है, 8वीं से 10वीं कर दी, 10वीं से 12वीं कर दी। स्टाफ जो प्राइमरी वाले वही चला रहे आज के समय। न तो शिक्षा के क्षेत्र में 0% काम है और बाकी बिजली की जाए तो अगर किसान धरना दे तो उनपे पुलिस लाठीचार्ज करती है। किस तरीके के काम हुए हैं? यहाँ पर शिक्षकों की कमी रहती है, लगभग ये लोग कहते रहते हैं, इसकी शिकायतें रहती की थोड़ी कमी है, अब हो जाएगा सर। अब सही हो जाएगा। आप बुजुर्ग भी यहाँ पर हमारे साथ में है, आपका क्या मानना है, किसानों के लिए कितना काम हुआ है? बहुत अच्छा किसानों के लिए काम हुआ है। बिजली की समस्या? बिजली की समस्या कुछ नहीं है, सिर्फ बोलने की बात है कि बिजली नहीं आती है। बिजली आती है, छोटी मोटी घटना होती है, उसका एमएलए पर या मतलब मुख्यमंत्री पर दोष है, वो कुछ नहीं। अच्छा, गहलोत सरकार के कार्यकाल में, विधायक के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हो? बस 100% संतुष्ट है। देखिए, वादे किसानों से बहुत सारे किए, बट कांग्रेस सरकार ने अभी एक भी वादा पूरा नहीं। और जैसे पिछली बार अभी किसान एकत्रित हुए थे शिव में, इसमें काफी संख्या में किसान एकत्रित होकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। इसमें लाठीचार्ज हुई किसानों पे और बुरी तरह घायल भी हुए। कईयों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़वा के जेल में बंद कर दिया। आपका क्या मानना है, किस तरीके काम हुआ? देखिए, राजस्थान सरकार बाड़ेबंदी से अभी फ्री हुई है। अब 2 महीने बचे हैं चुनाव में, तो अभी बंदरबाट लगा हुआ है। मोबाइल दे रही है, वो दे रही है, वो दे रही है, तो इससे कुछ नहीं, धरातल पर 0% काम हुआ है। और हम अभी चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से राजस्थान के अंदर सरकार बनाएंगे। और शिव से हम भारतीय जनता पार्टी के 5 साल धरातल पर जो पिछली बार उम्मीदवार थे, अब जो धरातल पर 5 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, हम उनको देखना चाहते हैं आगे भाई। आपका क्या मानना है? बढ़िया काम हुआ है, कांग्रेस सरकार ने बढ़िया काम किया है, अच्छे काम किए हैं, शिक्षा के अच्छे काम किए हैं और गहलोत सरकार ने बढ़िया काम किए है। और बुजुर्गों को फोन भी दिए हैं, वो भी बढ़िया काम किया है। पैकेट का भी काम किया है, वो भी बढ़िया काम किया है। गहलोत सरकार ने कोई कमी काम में नहीं रखी है। कांग्रेस सरकार ने काम बढ़िया किया है। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने काम बढ़िया किया है, विधायक के कार्य संतुष्ट है। हमारे साथ में युवा, आपका क्या मानना है, कितना काम हुआ युवाओं के लिए? बहुत अच्छा काम हुआ युवाओं के लिए। बाकी शिक्षा और सार्वजनिक कामों में कोई कमी नहीं है।
अभी किसी के निजी काम नहीं होंगे उसकी तो जिम्मेवारी सरकार की होगी नहीं, बाकी किसी का सार्वजनिक काम कोई भी किसी भी कमी नहीं है, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे पानी का, चाहे कोई भी सार्वजनिक रोड से लेके सभी काम अच्छे हुए। क्या खुश है, राजस्थान सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ। उनके मंत्री भी वह बेस्ट है, मंत्री भी चिल्ला रहे हैं, पब्लिक क्या करेगी। तो कोई राजस्थान सरकार पूरी परिवर्तन चाहती है, हर जनता परिवर्तन चाहती है, कोई विकास का काम ही नहीं है, कोई काम गुणाओ कोई काम नहीं है। लाल डायरी हो, कोई हो काम हो, मंत्री सब बता रहे हैं, काम ही नहीं है। और शिव विधानसभा में तो कोई हमारा कोई काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं है। सरकार कहती खूब काम किए हमने, जनता खुश है। आप जनता में सर्वे करो ना, आप जनता में जाओ, जनता में सर्वे करो, देखिए ना काम कहाँ हुआ, कोई काम नहीं है। राजस्थान सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ। और शिव विधानसभा तो हमारा बिल्कुल सुनिए 50 साल हमारे पीछे घसीट दिया है, कोई काम नहीं हुआ। 50 साल जैसे पीछे हो गए ना हमारे, ऐसे हो गया शिव विधानसभा का क्षेत्र। और शिव विधानसभा क्षेत्र में हमारे 2018 में खमान सिंह दावेदार छोड़ा थे, वो उनको हम वापिस देखना चाहते हैं। और हमारी पार्टी बीजेपी उनको टिकट दे और 100% हम उनको जीता के कमल के फूल को जिताएंगे। अच्छा, विधायक के कार्य से कितने संतुष्ट हो आप? बहुत संतुष्ट है, कोई कमी नहीं है उधर से, बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ लोग पीछे भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, किस तरह के काम हो यहाँ पर? बहुत अच्छा 5 साल का काम हुआ है, जो लोगों ने मांग की थी 100% पूरा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, पानी सब अच्छा काम हुआ है। सब अच्छा काम है। हमारे साथ में एक ग्रामीण भी है, आप भी आइए। आपका क्या नाम है, किस तरीके की समस्या है आपको? लाइट के व्यक्तिगत तो काम तो सभी का पूर्ण हुआ ही कोई करिए, लाइट की समस्या है। तो इनका मानना है कि लाइट की जो समस्या है किसानों को, वो बड़ी समस्या है। कुछ लोगों से हम और भी बातचीत करेंगे। जो किसान परिवार से बच्चे आते हैं वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल तक या 3 साल तक 2 साल तक वो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। और एन वक्त पर देखा जाता है तो कांग्रेस सरकार के जो भ्रष्ट मंत्री बैठे हैं वो पेपर को तो बेच देते हैं, उससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये आप भी समझते होंगे। और देखा जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आदर्श CHC PHC जो दूर दराज के क्षेत्रों में दूर दूर तक है और नजदीक है भी नहीं, वहां पे देखा जाए तो डॉक्टर बिल्कुल धरातल पे है ही नहीं। लाइट पर निरंतर प्रयासरत हैं और काफी चीजें सॉर्ट आउट भी हुई है। पिछले समय में आपको भी ध्यान हो, राज्य स्तर पे बड़ी जो गंभीर जो समस्या थी ये कोयले की थी, उसको लेकर ये सॉल्यूशन भी हो चुका है। और अभी यहाँ काफी GSS भी स्वीकृत हुए हैं। उसका काम होने के बाद हम समझते हैं कि लाइट की समस्या लागू सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो लाइट की समस्या सॉर्ट हो जाएगी, आपका क्या मानना है? किस तरीके काम हुए, कितने संतुष्ट हो कामों से? नहीं, पिछले 5 सालों से यानी 4.5 सालों से कांग्रेस सरकार में बहुत ज्यादा काम हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में। मैं वैसे निजी मेरे गांव का कहूँ तो हमारे गांव में पहले पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, अब नर्मदा की टंकी आ गई है। वैसे 12वीं की स्कूल है, बाकी रोडे बोडे सब है, कोई समस्या नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा नेता स्थानीय हो, जो भी हमारा नेतृत्व करे वो स्थानीय हो, क्योंकि हमारी तकलीफ सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं। हमें जयपुर जाना पड़ता है क्योंकि MLA साहब तो यहाँ आते ही नहीं कभी। हमें एक ऐसा स्थानीय नेतृत्व वाला इंसान चाहिए जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो, हमारे एनी कंडीशन हमारे साथ खड़ा हो। अब यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा जाके देखिए, मेडिकल सर्विस बिल्कुल एकदम डाउन पड़ी है। एम्बुलेंस है तो टूटी फूटी हालात में, सड़कें है नहीं। हमारी रानियों में आज 70 साल हो गए, सड़कों का कोई पता नहीं, बिल्कुल खस्ता हालत है, एकदम खराब है। सड़कें खराब है, चिकित्सा का जो व्यवस्था है वो बहुत खराब है। आप युवा हो, आप हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग भी, आपका क्या मानना है, किस तरीके का काम हुआ यहाँ पर? कुछ कम नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। इनका कहना है कोई काम नहीं हुआ, इससे ज्यादा बात नहीं कर। आप क्या मानते हैं, किस तरीके का? 0% धरातल पे काम हुआ है। यहाँ पे लाइट की मेन समस्या है, 4 घंटे लाइट मिलती है, तो 6 घंटे किसानों ने हड़ताल की थी, धरने दिए थे, उनको जेलों में बंद कर दिए। किसानों को 1% सुनवाई नहीं है, MLA साहब है किसी का फोन नहीं उठाते। अच्छा, सबसे बड़ी यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि DNP के अंदर काम नहीं हुआ और पिछले लंबे समय से ये मांग कर रही है। देखो साहब, DNP का मुद्दा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। इसमें ना तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकता, ना हम लोग कुछ कर सकते। इसमें हमने काफी कुछ प्रयास किए हैं, उसके बावजूद भी इसमें कोई इनका सफल पूर्ण या ऐसा कोई इनके पास जवाब है नहीं। उसके बाद इसमें पक्का काम अपन नहीं कर सकते, तो विधायक महोदय ने पिछले बजट में गहलोत साहब से घोषणा करा करके 17 रोडें सैंक्शन कराई, जो करीबन 60 किलोमीटर कवर करेगी। उसका कार्य लगभग 60% हो चुका है। ये भी DNP क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइटें नहीं मिलती, इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या है। आपका क्या मानना है? हम यही है हमारा मानना, इस बार राजस्थान में भी परिवर्तन चाहते हैं और शिव में तो परिवर्तन बिल्कुल चाहते हैं। हम इस कांग्रेस के कुशासन से बहुत परेशान हो गए हैं। इन्होंने 4.5 सालों से जनता को बहुत परेशान किया है। महिला उत्पीड़ित देखे, गरीब, किसान, दलित सब परेशान है। और इन्होंने जो अभी ये थोड़ी घोषणाएं की है, जो ये कोई राशन सामग्री दे रहे हैं फ्री में और मोबाइल बांटना, ये बिल्कुल
लोगों को लुभाने के लिए फर्जी है बिल्कुल ये घोषणाएं, और इनसे बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। ये इनको तब जो लागू करनी थी ये योजनाएं तो आज से 5 साल पहले 4.5 साल पहले करते, जो अभी 2 महीने पहले अभी चुनाव है 2 महीने पहले कर रहे हैं, ये बिल्कुल लोगों को लुभाने के लिए। लोग इनके चक्कर में नहीं आएंगे और परिवर्तन चाहते हैं और भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी राजस्थान में, और शिव में बिल्कुल हम कमल खिलाएंगे। और पूरे 18 में जो प्रतिनिधि रहे थे यहाँ से कुमार सिंह सोडा को हम भारी मतों से यहाँ जिताना चाहते हैं। सर इस कार्यकाल में तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे काम हो हुए हैं, कौन कहता है काम नहीं हुए? अब ये किसी का यही मानना है कि मानसिकता ही बनी हुई है कि उसका दुष्प्रचार करो तो उसका भी कोई इलाज नहीं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं खड़ी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ की परंपरा है महिलाएं जो है वो पुरुषों के बीच में जाके खड़ी नहीं होती है, तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरीके का काम हुआ है और क्या किस कामों से वो खुश है। आपका क्या मानना है? हमारा तो यही मानना है कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और लाइट की भी है। यही तो जीवन में ये जरूरी चीज है जो है नहीं। और हमारे स्कूलों में तो भी पंखे वगैरह कुछ भी ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था बहुत ही कम है। जो कि हम ढाणियों में रहते हैं लेकिन हमारे कोई सड़क नहीं है, तो इतने सालों से हमारे दादी परदादी के समय तक अभी तक कोई सड़क नहीं बनी है। तो ये शिव विधानसभा के लोग हैं जिनका कहना है कि विधायक के द्वारा यहाँ पर जो प्रयास हुए हैं काम बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं, लेकिन लोगों का ये भी आरोप है किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल रही है और स्कूलों में शिक्षक नहीं है। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो विधायक के कार्य से कहीं न कहीं संतुष्ट नजर आ रही है।